अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए सूबा बलूचिस्तान के एक सरहदी गांव सब्ज़ कोह में रिहायशी इलाके को मिसाइल हमले का निशाना बनाया है। नाज़रीन, जिस इलाके को निशाना बनाया गया है वो पंजगोर शहर से अंदाज़न 90 किलोमीटर दूर और ईरान की सरहद के करीब वाक़ है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा इब्तदाई बयान में ईरान के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की गई और बाद में बहुत बड़ा ऐलान किया गया कि पाकिस्तान का ईरानी सफ़ीर को वापस ईरान जाने का हुक्म और पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया। ईरान की जानिब से इस वाक़े पर अब तक कोई बाज़ाब्ता या सरकारी सतह पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया, लेकिन ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान में जैश-उल अदल नामी अस्करियत पसंद ग्रुप के 2 अहम ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन हमलों के ज़रिए तबाह किया गया है। इस ऑपरेशन का मरकजी हदफ पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में कोहे सब्ज़ का इलाका था, जो पाकिस्तान में जैश-उल अदल के अस्करियत पसंदों का सबसे बड़ा मरकज़ करार दिया जाता है। नाज़रीन, अगर बात करें जैश-उल अदल की, तो जैश-उल अदल तंजीम एक मुसल्लह अस्करियत पसंद ग्रुप है जो ईरानी हुकूमत का मुखालिफ है। ये तंजीम खुद को इंसाफ और मसावात की फ़ौज और सुन्नी तंजीम के तौर पर मुतारिफ कराती है। ये ग्रुप खुद को ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में सुन्नी हकूक़ का मुहाफ़िज़ करार देता है। नाज़रीन, जैश-उल अदल नामी तंजीम का क़याम 2009 में ईरान की जानिब से अस्करियत पसंद ग्रुप जंदुल्ला के सरबराह अब्दुल मालिक रेगी को मुल्क व कौम के ख़िलाफ़ काम करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार और फांसी देने के चंद माह बाद बनाई गई थी। अब्दुल मालिक रेगी को ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में बम धमाका करने, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने और बरतानिया और अमेरिका के एजेंट होने के इल्ज़ामात के तहत फांसी दी गई थी। रेगी की गिरफ्तारी के बाद ईरान में तैनात उस वक्त के पाकिस्तानी सफारतकार मोहम्मद अब्बासी ने कहा था कि ईरान को इंतहाई मतलूब अस्करियत पसंद और जंदुल्ला के साबिक सरबराह अब्दुल मालिक रेगी की गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। रेगी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो दुबई से किर्गिस्तान जाने की कोशिश कर रहे थे। तश्कील के इब्तदाई बरसों में शाम और ईरान की मुदाखलत जैसे इक़दाम की मुखालफत को जंदुल्ला की पॉलिसियों में से एक समझा जाता था। 2012 में इस तंजीम ने अपना नाम तब्दील करके जैश-उल अदल रखा है। कई बरसों के दौरान इस ग्रोह ने ईरान की फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खून रेज झड़पें की हैं और जनूब मशरकी ईरान के सरहदी इलाकों में कई मुसल्लह हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। अब नाज़रीन, जो ईरान की हुकूमत है वो जैश-उल अदल को दहशतगर्द ग्रुप और सऊदी अरब और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से मुंसलिक समझती है और इसे जैश-उल जुल्म कहती है। नाज़रीन, अब्दुल रऊफ रेगी जंदुल्ला ग्रुप के बानी सरबराह अब्दुल मालिक रेगी के भाई ने 2013 के मौसम गर्मा में जैश-उल अदल ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और जैश-उल नसर की शक्ल में ईरानी हुकूमत के खिलाफ अपनी मुसल्लह सरगर्मी का आगाज़ किया था। नाज़रीन, मेरी सर्च के मुताबिक एक ईरानी यरगमाली को फांसी देने पर इस ग्रुप के जंगजुओं के दरमियान तनाज़ा पैदा होने के बाद अब्दुल रऊफ रेगी ने जैश-उल अदल ग्रुप को छोड़कर जैश-उल नसर ग्रुप बनाया था। अब्दुल रऊफ रेगी मुबैना तौर पर सितंबर 2013 में हलाक कर दिए गए थे और उस वक्त ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसियों बाशमूल आरना, फारिस और अल आलम ने जैश-उल नसर के रहनुमा अब्दुल रऊफ रेगी और उनके भतीजे अबू बकर रेगी की हलाकत को इस गिरोह के एक अंदरूनी झगड़े के तौर पर रिपोर्ट किया था। 2016 में जैश-उल अदल ने एक ऐलान किया था कि जैश-उल नसर के जंगजुओं को जैश-उल अदल में ज़म कर दिया गया है और ये ग्रुप अमली तौर पर तहलील हो चुका है। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में ईरानी फोर्सेस ने जिस इलाके को निशाना बनाया है उसका नाम सब्ज़ कोह है। इस इलाके को मकामी लोग कोहे सब्ज़ कहते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इसका नाम सब्ज़ कोह है। ये ईरानी सरहद पर दोनों ममालिक के दरमियान मारूफ गुज़रगाह चीदगी से 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और ये एक दुश्वार गुज़र इलाका है और
یہ پہاڑی اور صحرائی دونوں علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس علاقے میں بلوچ قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد آباد ہیں جو کہ زیادہ تر مال مویشی پالتے ہیں۔ ناظرین، پنجگور بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے جنوب مغرب میں اندازاً 550 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس ضلع کی سرحد مغرب میں ایران سے لگتی ہے اور یہ بلوچستان کی ان 5 اضلاع کے وسط میں واقع ہے جن کی سرحدیں ایران سے ملتی ہیں۔ ناظرین، آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں تو 4 دیگر اضلاع جن کی سرحدیں ایران سے لگتی ہیں ان میں چاگی، واشق، کیچ اور گوادر شامل ہیں۔ ایران اور ان اضلاع کے درمیان سرحدی علاقے دشوار گزار علاقوں پر مشتمل ہیں۔